नमस्कार मित्रों, आज हम भारतीय संविधान के दो महत्वपूर्ण बिंदुओं को लेकर के उपस्थित हुए हैं। एक राष्ट्रपति, दूसरा उपराष्ट्रपति, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण हैं परीक्षा की दृष्टि से। आइए शुरू करते हैं। राष्ट्रपति पद की अर्हताएँ। राष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए वो देखेंगे। वो अनुच्छेद जो है कि 58 में निहित है, जो अर्हताएँ हैं, योग्यता है। भारत का नागरिक। सबसे पहले राष्ट्रपति बनने के लिए व्यक्ति भारत का नागरिक हो, न्यूनतम 35 वर्ष की आयु हो, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो और किसी लाभ के पद पर न हो। लाभ का पद मतलब किसी सरकारी नौकरी, जो मंत्री पद है वो लाभ का पद नहीं है। आगे देखेंगे, भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार का होता है। किस प्रकार होता है तो अप्रत्यक्ष मतदान से, एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा जो है कि अनुपातिक प्रतिनिधित्व से एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा होता है। अप्रत्यक्ष मतदान से यानी हम जिनको चुने होते हैं वे चुनते हैं राष्ट्रपति को। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान कौन करता है। बहुत बढ़िया प्रश्न है। ये दे देता है कभी कभी 4 ऑप्शन में 4 गो और पूछता है कि इसमें से कौन जो है कि राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेता है। तो कौन भाग लेता है आज हम ये जान जाएंगे कि राज्यसभा के सभी सदस्य, लोकसभा के सभी निर्वाचित सदस्य और राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। आगे देखेंगे, भारत के राष्ट्रपति उम्मीदवार के प्रस्ताव का अनुसमर्थन कम से कम कितने सदस्यों द्वारा किया जाना चाहिए। तो ये 50 जो है कि निर्वाचकों द्वारा किया जाना चाहिए। 50 को प्रस्तावक और 50 को समर्थक होने चाहिए। आगे देखेंगे, भारत में राष्ट्रपति का चुनाव जो है कि एकल हस्तांतरणीय मत प्रणाली द्वारा किया जाता है। राष्ट्रपति के निर्वाचन में किसी राज्य का मुख्यमंत्री किस स्थिति में मतदान करने के लिए पात्र नहीं होगा। तो अगर किसी राज्य का मुख्यमंत्री जो है वह अगर वहाँ विधानमंडल के अगर उच्च सदन का सदस्य हो यानी विधान परिषद का सदस्य हो तो उस स्थिति में वह मुख्यमंत्री राष्ट्रपति चुनाव में मतदान नहीं कर सकते हैं। मतदान करने के लिए किसी भी विधानसभा से जो है कि सीट से उनको जनता द्वारा चुना गया होना चाहिए। इसलिए कहा गया कि मुख्यमंत्री उस स्थिति में नहीं वोट दे सकते हैं यदि वह विधान परिषद के सदस्य हैं। आगे देखेंगे, यदि वह राज्य विधानमंडल में उच्च सदन का सदस्य हो तो नहीं दे सकते हैं वोट मुख्यमंत्री। कौन राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल का तो भाग है परंतु वह उसके महाभियोग में भाग नहीं लेता। देखिए, राष्ट्रपति के निर्वाचक में देखिए राज्यों की जो विधानसभाएं हैं उनके जो सदस्य हैं चुने हुए वे भाग लेते हैं, लेकिन महाभियोग में ये भाग नहीं लेते। महाभियोग में केवल लोकसभा और राज्यसभा के लोग ही भाग लेते हैं। संसद अथवा विधानसभा का कोई सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है, परंतु उस पर क्या शर्तें हैं। निर्वाचित होने के उपरांत उसे अपनी सदस्यता छोड़नी होगी। संसद अथवा विधानसभा का कोई सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है, परंतु उसे अपना सदस्यता वहाँ से छोड़ना होगा। संसद के लिए राष्ट्रपति अभिभाषण कौन तैयार करता है। तो राष्ट्रपति का अभिभाषण केंद्रीय मंत्रिमंडल तैयार करता है, याद रखेंगे। राष्ट्रपति की मृत्यु, पद त्याग अथवा हटाए जाने पर पद की रिक्ति को 6 माह की समय सीमा के भीतर ही भरना होगा। 6 माह से अधिक समय नहीं ले सकते हैं। तब तक के लिए एक कार्यपालक जो है कि राष्ट्रपति चुने जाते हैं। भारत के राष्ट्रपति चुनाव में उत्पन्न विवाद का निपटारा कौन करता है। तो सर्वोच्च न्यायालय। भारत के राष्ट्रपति चुनाव में जो विवाद उत्पन्न होता है उसको सर्वोच्च न्यायालय देखता है। भारत के राष्ट्रपति को उसके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व किस प्रकार हटाया जा सकता है। तो महाभियोग द्वारा। महाभियोग किसी भी सदन से जो है कि हो सकता है, राज्यसभा से भी और लोकसभा से भी। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने की अधिकार किसे प्राप्त है। तो संसद को। आगे देखेंगे, संघ की कार्यपालकीय शक्तियाँ किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति में निहित है। तो अनुच्छेद
53 के अंतर्गत। उसके बाद है अनुच्छेद 61 के अंतर्गत राष्ट्रपति पर महाभियोग संसद के किस सदन द्वारा प्रारंभ किया जा सकता है? तो संसद के किसी भी सदन द्वारा। आगे देखेंगे, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति पद के लिए पुनः निर्वाचन की पात्रता निर्धारित करता है? तो अनुच्छेद 57। अनुच्छेद 57 के अंतर्गत राष्ट्रपति पुनः जो है कि निर्वाचित हो सकता है। एक राष्ट्रपति फिर से चुने जा सकते हैं दूसरी बार के लिए। राष्ट्रपति को कोई भी विषय पुनर्विचार के लिए मंत्रिपरिषद को वापस भेजने का अधिकार किस संविधान संशोधन द्वारा प्रदान किया गया? ये 44वें संविधान संशोधन द्वारा इनको यह अधिकार दिया गया कि किसी भी विषय पर वो मंत्रिपरिषद को फिर से वापस कर दें, ताकि उस पर अपना सुधार करके फिर संशोधन जो हुआ है उसको भेजें, तब जाकर राष्ट्रपति अप्रूवल कर सकते हैं। आगे देखेंगे, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किसी विधेयक पर अपनी स्वीकृति रोक सकते हैं? तो अनुच्छेद 111 के अनुसार। किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति कुछ आकस्मिकताओं में राज्यपाल के कार्यों के निर्वहन हेतु उपबंध कर सकते हैं? तो अनुच्छेद 160 में। आगे देखेंगे, राष्ट्रपति से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद। राष्ट्रपति से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, राष्ट्रपति का जो पद है अनुच्छेद 52 में है। 53 में है संघ की कार्यपालिका शक्ति। 54 में है राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल। अनुच्छेद 55 में है राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति यानी नीति। अनुच्छेद 56 में है राष्ट्रपति की पदावधि। अनुच्छेद 57 में है पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता। 58 में है राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए अर्हताएँ। 59 में है राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें। 60 में है राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। अनुच्छेद 61 में है राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया। और 62 में है राष्ट्रपति पद रिक्त होने की स्थिति में उसे भरने के लिए निर्वाचन करने का समय, आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति की पदावधि। इसको हम एक बार में याद कर लेंगे। अनुच्छेद 52 से 62 तक बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा है अनुच्छेद 72। अनुच्छेद 72 में है क्षमा आदि की कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की राष्ट्रपति की शक्ति। फिर अनुच्छेद 73 में है संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। आगे देखेंगे, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उसके पद से हटाने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो राष्ट्रपति को। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 143 जो है कि 143 राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श लेने की शक्ति प्रदान करता है। राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय से सलाह ले सकता है, परामर्श ले सकता है, लेकिन उसे मानना और न मानना उनके ऊपर निर्भर है। राष्ट्रपति लोकसभा को कब भंग कर सकते हैं? तो लोकसभा केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर भंग की जा सकती है। लोकसभा व राज्यसभा का संयुक्त अधिवेशन किसके द्वारा आहूत किया जाता है यानी बुलाया जाता है? तो ये राष्ट्रपति के द्वारा। भारत के राष्ट्रपति ने किस एक मात्र मामले में जेबी वीटो की शक्ति का प्रयोग किया था? तो ये भारत डाकघर जो है संशोधन विधेयक 1986 में आया था, उसका जो है कि एकमात्र ऐसा मामला है जिसको जेबी वीटो उसे कहते हैं कि उस संशोधन को या विधेयक को अपने पास रख लेना। भारत का राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों की चर्चा में भाग नहीं ले सकता है। किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार किसे प्राप्त है? तो राष्ट्रपति को। आगे देखेंगे, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त अधिकारी किनको राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो प्रधानमंत्री व केंद्रीय मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है। राज्यों के राज्यपाल, वित्त आयोग व राज्यसभा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश, भारत के महान्यायवादी तथा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी अटॉर्नी जनरल और सीएजी। इसके बाद है संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य, मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य निर्वाचन आयुक्त, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य, संघ राज्य क्षेत्रों के राज्यपाल अथवा प्रशासक, दिल्ली व पुदुचेरी के मुख्यमंत्री। इतने लोग को राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। आगे देखेंगे, वर्तमान में राष्ट्रपति का मासिक वेतन कितना है? तो 5 लाख रुपया महीना है बिना किसी टैक्स के। यदि भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए और कोई
उपराष्ट्रपति भी न हो, तब उस स्थिति में कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन होगा? तो उस स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं वो कार्यवाहक राष्ट्रपति होते हैं। ऐसी स्थिति भारत में बनी हुई है। एक बार मोहम्मद हिदायतुल्लाह जो थे मुख्य न्यायाधीश थे सर्वोच्च न्यायालय के, और उस समय ये कार्यवाहक राष्ट्रपति भी बने थे। आगे देखेंगे, वह राष्ट्रपति का प्रतिनिधित्व करता है परंतु राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करता है। यह जो उक्ति है वो किस पर लागू होती है? तो ये भारत के राष्ट्रपति पर लागू होती है कि वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है परंतु राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करता। राष्ट्र का नेतृत्व प्रधानमंत्री द्वारा किया जाता है। आगे देखेंगे, भारत के राष्ट्रपतियों में कौन बिहार का राज्यपाल रह चुका था? तो अभी तक जितने भी राष्ट्रपति हुए हैं उसमें डॉक्टर जाकिर हुसैन और श्री रामनाथ कोविंद देखिए वर्तमान राष्ट्रपति, ये दोनों बिहार के राज्यपाल रह चुके हैं जो कि राष्ट्रपति बने हैं। आगे देखेंगे, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करने वाले पदाधिकारी, तो जो संघ के मंत्री हैं वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत रहते हैं। राज्यों के राज्यपाल ये भी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत रहते हैं। भारत का महान्यायवादी, यानी ये जब तक चाहेंगे राष्ट्रपति जब तक चाहेंगे ये लोग रह सकते हैं, जब चाहेंगे तो इन लोग को हटा सकते हैं। आगे देखेंगे, एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है वह किस प्रक्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है? तो राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद ही वो जाके अधिनियम बनता है। किसी भी संशोधन में विधेयक में बिना राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के उसका कोई वैल्यू नहीं है। जब कोई विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित कर दिया जाए तो राष्ट्रपति उस विधेयक पर अपनी अनुमति रोकने का अधिकार प्राप्त है। तो राष्ट्रपति दोनों सदनों से पास होने के बाद भी अगर हस्ताक्षर नहीं करते हैं तो वो रद्द माना जाएगा। निर्विरोध रूप से चुने गए भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन है? माफ़ कीजिएगा, नीलम संजीव रेड्डी। जो नीलम संजीव रेड्डी थे वो निर्विरोध रूप से चुने गए थे। भारत के राष्ट्रपतियों में से किनका संबंध ट्रेड यूनियन आंदोलन से रहा है? तो वराहगिरी वेंकटगिरी का संबंध जो है कि ट्रेड यूनियन आंदोलन से रहा है। आगे देखेंगे, भारतीय संविधान के जो है कि भारत के राष्ट्रपति को राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति का अधिकार नहीं देता है, उनकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। आगे देखेंगे, राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? तो पद ग्रहण के दिन से 5 वर्ष तक। तो ये इसलिए लिखा गया कि पद ग्रहण से, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति राष्ट्रपति अगर है और उसकी मृत्यु हो जाती है तो अगर 3 साल के बाद उनकी मृत्यु हो गई तो ये नहीं कि उनके शेष कार्यकाल 2 साल के लिए कोई राष्ट्रपति चुना जाए, नहीं, उनका कार्यकाल 3 साल तक था, खत्म हो गया। अगर दूसरे चुने जाते हैं दूसरे राष्ट्रपति तो जब से चुने जाएंगे तब से उनका कार्यकाल फिर 5 साल तक रहेगा। ये जो है कि भारत का सबसे बड़ा पद है और इसलिए इसको किसी का जूठा जो है कि पद नहीं दिया जाता है, ये सर्वोच्च पद है। इसलिए जब से मनोनीत होते हैं चुने जाते हैं तब से 5 वर्ष के लिए रहते हैं। तो याद रखेंगे, भारत के किस राष्ट्रपति को मिसाइल मैन की संज्ञा दी जाती है? तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन की उपाधि दी जाती है। संज्ञा, सॉरी, उपाधि नहीं, उपाधियों का अंत हो गया है अनुच्छेद 18 के तहत। भारत के मुख्य न्यायाधीशों में से किसने राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था? तो जस्टिस M हिदायतुल्लाह, हमने बताया भी था, जस्टिस M हिदायतुल्लाह वो मुख्य न्यायाधीशों में से कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था। धन विधेयक को पुनर्विचार हेतु लौटाने का संवैधानिक विशेषाधिकार राष्ट्रपति के पास नहीं है, यानी धन विधेयक को पुनर्विचार के लिए राष्ट्रपति नहीं लौटा सकते हैं। आगे देखेंगे, श्री रामनाथ कोविंद का भारतीय गणतंत्र के राष्ट्रपति के रूप में कौन सा क्रम है? तो ये 14वां क्रम के जो है कि राष्ट्रपति हैं। अभी फिर बनेंगे जो राष्ट्रपति वो 15वां राष्ट्रपति होंगे। 18 तारीख को चुनाव है। वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। वित्त आयोग की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने सबसे लंबी अवधि यानी कि 1950 से 1962 तक, डॉक्टर जाकिर हुसैन ने कार्यकारी राष्ट्रपति को छोड़ करके सबसे कम अवधि 1 वर्ष 11 दिन तक कार्य किया था। आगे देखेंगे, राष्ट्रपति द्वारा क्षमादान की स्थितियाँ। जब दंड सेना न्यायालय द्वारा दिया गया हो, क्षमा दान की जो स्थितियां हैं, जब दंड सेना न्यायालय द्वारा दिया गया हो, जब दंड संघीय विषय से संबंधित विधि के विरुद्ध अपराध के लिए दिया गया हो, जब दंडादेश मृत्यु दंड हो, इस स्थिति में जो है कि क्षमादान की स्थिति बनती है राष्ट्रपति की।
आगे देखते हैं। अब ये हम उपराष्ट्रपति को देखेंगे। एक और चीज़ देख लें कि राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग जो है कि राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग संसद द्वारा चलाई जाने वाली एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। अब देखेंगे उपराष्ट्रपति। भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन सम्मिलित हैं? तो सबसे पहले संसद के दोनों सदनों के सभी निर्वाचित एवं मनोनीत सदस्य, दोनों सदनों के। हालांकि राष्ट्रपति के चुनाव में मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं, लेकिन उपराष्ट्रपति के चुनाव में संसद के दोनों सदनों यानी लोकसभा और राज्यसभा के सभी मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के पद से हटाने संबंधी प्रस्ताव संसद के किस सदन में लाया जाता है? तो उपराष्ट्रपति को केवल राज्यसभा में जो है कि महाभियोग लगाया जा सकता है, याद रखेंगे, और राष्ट्रपति पर दोनों सदनों द्वारा। राष्ट्रपति के निर्वाचन के समान ही उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित सभी विवादों का समाधान का अधिकार उच्चतम न्यायालय को प्राप्त है तथा उसका निर्णय अंतिम होता है। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति। और उपराष्ट्रपति को जो वेतन मिलता है वो उपराष्ट्रपति पद के लिए नहीं बल्कि राज्यसभा के सभापति के रूप में उनको वेतन मिलता है। उपराष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद देखेंगे। अनुच्छेद 63, भारत के लिए एक उपराष्ट्रपति का प्रावधान। 64, उपराष्ट्रपति का पदेन सभापति होना। उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा का पदेन सभापति होंगे, ये अनुच्छेद 64 में है। उपराष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति के पद में आकस्मिक रिक्तियों अथवा उसकी अनुपस्थिति में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन करना अनुच्छेद 65 में है। उसके बाद है अनुच्छेद 66 में कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। 67 में है उपराष्ट्रपति का कार्यकाल। 68 में है उपराष्ट्रपति के पद की रिक्ति की पूर्ति के लिए चुनाव का समय निर्धारण, आकस्मिक रिक्ति की पूर्ति के लिए चुने गए व्यक्ति का कार्यकाल, ये अनुच्छेद 68 में है। 69 में है उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। 70 में है अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन। 71 में है उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी अथवा उससे संबंधित विषय। आगे देखेंगे एक तुलना जो है कि है उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति पद के लिए, इसको देखेंगे। राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति पद की तुलना। लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। राष्ट्रपति के और उपराष्ट्रपति में जो है कि राज्यसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। राष्ट्रपति निर्वाचक मंडलों के सदनों, दोनों सदनों के जो है कि संसद के दोनों सदनों के राज्य तथा राज्य के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों के साथ साथ दिल्ली और पुदुचेरी के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भी शामिल होते हैं। यानी कि जहाँ जहाँ विधानसभा है वहाँ के सभी निर्वाचित सदस्य, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं किसमें? तो राष्ट्रपति के चुनाव में। और उपराष्ट्रपति में है कि उनके निर्वाचन में संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य, निर्वाचित और मनोनीत सभी सदस्य शामिल होते हैं। इसमें राज्यों के विधानमंडल के सदस्य सम्मिलित नहीं होते हैं। राष्ट्रपति को पद से हटाए जाने की प्रक्रिया यानी महाभियोग जो है किसी भी सदन से प्रारंभ की जा सकती है, जबकि उपराष्ट्रपति को हटाने वाला प्रस्ताव केवल राज्यसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है। उपराष्ट्रपति का वेतन भारत की संचित निधि पर भारित होता है। आगे देखेंगे, यह दिया है भारत के उपराष्ट्रपति और उनकी अवधि। तो सबसे पहले सर्वप्रथम डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो है कि वो उपराष्ट्रपति बने थे 1952 से 62 तक। फिर डॉक्टर जाकिर हुसैन 1962 से 67। फिर श्री वराहगिरी वेंकटगिरी 1967 से 69। श्री गोपाल स्वरूप पाठक 69 से 74। बिड्डी जत्ती 1974 से 79। फिर न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्ला 79 से 84। श्री आर वेंकटरमन 1984 से 87। शंकर दयाल शर्मा 1987 से 92। श्री के आर नारायणन 1992 से 97। इसके बाद हैं श्री कृष्णकांत 1997 से 2002। उसके बाद है श्री भैरव सिंह शेखावत 2002 से 2007। डॉक्टर हामिद अंसारी 2007 से 2017, पूरे 10 साल 2 बार चुने गए थे। उसके बाद हैं अभी श्री मुप्पावरापू वेंकैया नायडू 2017 से अभी अब तक हैं। इसके आगे देखेंगे कि किस सदन की अध्यक्षता ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाती है जो उस सदन का सदस्य न हो। तो राज्यसभा की सदन की अध्यक्षता उपराष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तो उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। राष्ट्रपति की मृत्यु, त्याग पत्र अथवा हटाए जाने की स्थिति में राष्ट्रपति का पदभार सबसे पहले ग्रहण कौन करेगा? तो उपराष्ट्रपति।
आगे देखेंगे भारत के उपराष्ट्रपति पद से संबंधित प्रावधान अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। और राष्ट्रपति अथवा उपराष्ट्रपति किसी भी के भी निर्वाचन में राज्य अथवा संसद के किस सदन के सदस्य भाग नहीं लेते। तो राज्यों के जो विधान परिषद के सदस्य हैं वे न राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं न उपराष्ट्रपति के। आगे देखेंगे भारत का राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किस को संबोधित करके देता है, तो उपराष्ट्रपति को, और उपराष्ट्रपति किसको देता है, तो राष्ट्रपति को। ये लोग एक दूसरे को अपना त्याग पत्र देते हैं। तो ये रहे हमारे महत्वपूर्ण जो है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु, जिससे बहुत सारे प्रश्न बन सकते हैं परीक्षा में, तो इसको ध्यान से देखेंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।